हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानक गुप्ता। हमारे यूट्यूब पेज और हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। आज हम आज की वोटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण जारी है और 5-6 घंटे की वोटिंग के बाद अच्छा खासा मतदान, ऐसी खबरें आ रही है संजीव। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि इस बार जनता निकल रही है, लेकिन कुछ परसेंटेज पोल जो है पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा है। तो कहा यह जा सकता है कि गर्मी की वजह हो सकती है। हाँ, इस बार थोड़ी गर्मी का असर हो गया है और जिस तरह से ऊर्जा जो 2014 वाली थी उसमें थोड़ा सा कमी अभी भी दिखाई पड़ रहा है। पर अभी भी समय है, 6 बजे तक का है, बचे हुए हैं। नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूं। आज की बात बिल्कुल 6 बजे तक का समय है। संभव है कि उसमें थोड़ा गर्मी कम होगी तो हो सकता है कि पिकअप करेगा। जी बिल्कुल। आज उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं, बिहार की 5 हैं। हम यूपी बिहार की बात अक्सर करते ही हैं। उससे ज़्यादा बड़ा राज्य है जहां आज 26 सीटों पर वोटिंग हो रही है और वह है नरेंद्र मोदी का बीजेपी का गढ़ गुजरात। 26 की 26 सीटों पर वहां आज वोटिंग है। महाराष्ट्र में 14 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इसके अलावा कर्नाटक की भी 14 सीटों पर, यानी कर्नाटक में आज वोटिंग खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिकली कर्नाटक में, गुजरात में और यूँ कह लें महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में आज पोलिंग खत्म हो और जाती है। केरल की 20 सीटों पर आज वोटिंग है। सीटों में, इसके अलावा उड़ीसा भी खत्म है। और पश्चिम बंगाल में भी अब हम कह सकते हैं ये लगातार तीसरा चरण है। वहाँ तो खैर हर चरण में चुनाव होने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोलिंग यहाँ पर माना, जैसा कि हम सब देख रहे हैं, सबसे ज्यादा हो रही है बंगाल में। हाँ, दूसरे राज्यों की अपेक्षा अभी ही ये 50% पार है। क्या ये परसेंटेज कुछ कहता है? यही सवाल सबसे बड़ा, जिसका जवाब 37% एवरेज, लेकिन बंगाल में 52%। ओके। और आज जो बड़े बड़े दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उनमें सबसे पहले नाम राहुल गांधी का आता है। वायनाड में, हाँ, क्योंकि वायनाड में राहुल गांधी मैदान में है। आज उनकी भी किस्मत का फैसला होना है। केरल की राजनीति, दोनों पार्टी अध्यक्षों की किस्मत का फैसला है। हाँ, अमित शाह गांधीनगर से। केरल को कुछ बदलेंगे क्या राहुल गांधी? केरल 20 सीटों पर आज वहां वोटिंग है। हाँ, जाहिर है। देखिए, उनकी मौजूदगी से वो जो सीट 20,000 से पिछली दफा जीती गई थी, तो जाहिर है वो ज्यादा से जीती जाएगी, ऐसा कांग्रेसियों का मानना है। प्लस आसपास के क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी जो पैर जमाने की कोशिश कर रही थी सबरीमाला कैंपेन के जरिए, हाँ, उस पर असर पड़ेगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि केरल में राहुल गांधी की मौजूदगी, और मुझे तो लोग बताते हैं कांग्रेस के कि शायद वो सीट रिटेन भी वायनाड ही करने वाले हैं अगर दोनों जगहों से जीतते हैं। ओके, ये चर्चा चल रही है। संजीव लगातार कई दिनों से कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी अमेठी और वायनाड जीतते हैं तो वो वायनाड रखेंगे, अमेठी की सीट छोड़ सकते हैं। उसके बाद अमेठी की सीट पर क्या होगा, इस पर अटकलें अभी लग रही हैं। और लगती रहने दीजिए। वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी जब रायबरेली से हारी तो वो साउथ गई, चिकमगलूर, और वो चिकमगलूर एक बार जब गई साउथ, तो वो साउथ से आई ही नहीं वापस, मेडक से अगली बार जीती और प्रधानमंत्री बनी। हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में कांग्रेस का कितना स्कोप है और शायद इसीलिए वहाँ इतना जोर लगाना चाहते हैं राहुल गांधी। गुजरात में भी बीजेपी का किला बना हुआ है। वो सरकार लगातार बीजेपी की है वहाँ 4 बार से, और पिछली बार 26 की 26 सीटें गुजरातियों ने बीजेपी को दी थी क्योंकि अपने गुजराती सीएम को पीएम बनाना था। पर असेंबली इलेक्शन जो पिछला हुआ, 100 सीटों से नीचे आ गई थी बीजेपी। इस बार क्या असेंबली इलेक्शन का वो परफॉर्मेंस बीजेपी के लोकसभा परफॉर्मेंस पे कुछ रिफ्लेक्शन, कुछ असर डालेगा? लगता नहीं है, क्योंकि लोगों को यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर अगर चुनाव पूरे देश में हो रहा है तो गुजरात में तो सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगर उन्हें वोट देना है तो जाहिर है कि अगर 26 नहीं तो 20 के आसपास तो सीटें जीतेगी ही इस बार गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी, ये तय है। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट गुजरात में रहने वाला है, हम अभी से कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये ईवीएम का रोना फिर से शुरू हो गया। आज कुछ जगह ईवीएम खराब होने की खबरें आई थी, लेकिन उनमें ज्यादातर शिकायतों में दम नहीं निकला। खासतौर से रामपुर में आजम खान के बेटे साहब तो कह रहे हैं कि बिल्कुल बेईमानी हो रही है, खुलेआम कह रहे हैं बेईमानी हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 350 ईवीएम खराब हो गई, जबकि उन शिकायतों की पुष्टि नहीं हो पाई। आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे। क्या ग्राउंड रिपोर्ट आ गई है क्या? कुछ बातें लोग कह देते हैं और सामने वाले को डिफेंसिव पर डालने के लिए भी कहते हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने इस चुनाव से पहले कई बार चुनौती के शब्दों में कहा कि आइए साबित करिए कैसे गड़बड़ियां होती हैं। कोई साबित नहीं कर पाया। हम बात करते हैं अपने अधिकारी मित्रों से, उनका कहना है कि
चेंज कर देना ईवीएम मशीन को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं है। वो इतने लेयर सुरक्षा के हैं कि उसमें संभव नहीं है। बावजूद इसके ये कह करके एक स्केयर क्रिएट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अपने वोटरों को बाहर निकालने की कोशिश तो नहीं है ये? क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने भी कहा था, जब मुझे याद है चुनाव बुरके में वोटिंग हो रही है, मुजफ्फरनगर कि 4-4 दफे हो रही हैं, बुरके में वोटिंग हो रही है और इस तरह से। तो कुछ ऐसी बातें शायद उस दिन के कंजम्पशन के लिए कही जाती हैं जिस दिन पोलिंग हो रही है, तो कहीं ये वो तो नहीं, या फिर बहानेबाजी तो शुरू नहीं हो गई है। मैं वही कह रहा हूं कि 2 चरण का मतदान हो गया, तीसरा आज है। ऐसा तो नहीं कि जमीन पर से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, इसीलिए बहाने ढूंढने जा रहे हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा लगती है बात वो यही है कि डिफेंसिव पर रखा जा रहा है और पहले से ये ईवीएम करके कहीं ना कहीं कोई अगर गड़बड़ी करने की सोच भी रहा हो तो उसे सतर्क कर देना है कि भाई साहब आप करेंगे तो हालांकि अब ईवीएम के इस पूरे विवाद में ज्यादा दम बचा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 21 राजनीतिक दलों की याचिका पर यह फैसला दे दिया कि पहले आप एक विधानसभा से एक ईवीएम का मिलान उसकी वीवीपैट पर्चियों से करते थे, अब एक विधानसभा सीट से 5 ले लीजिए और टोटल 25 या 30, एक लोकसभा से 25-30 ईवीएम उठाकर रैंडमली और उनके वीवीपैट का मिलान कर दिल्ली में लीजिए। तो 10 हैं तो 70 आप वो देखिए तो और भी संख्या बढ़ जाती है। हाँ? अब ऐसे में तो आप मान करके चलिए कि ये ईवीएम वाला जो बखेड़ा है पूरा, ये सियासी ज्यादा लग रहा है, एक्चुअल कम लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो संजीव जैसा बता रहे हैं कि ब्रिस्क वोटिंग हो रही है, खासतौर से बंगाल में अच्छी वोटिंग हो रही है, और जहां थोड़ी बहुत कम भी नजर आ रही है, हो सकता है कि अगले 2-3-4 घंटे में 6 बजे तक का समय है, मौसम थोड़ा ठंडा होगा, गर्मी कम होगी, तो ये वोटिंग रफ्तार पकड़ सकती है। और कुल मिलाकर जैसे पिछले 2 फेजेज में हुआ है उतनी ही वोटिंग लगभग उतनी ही वोटिंग है, लेकिन ये 2014 के आंकड़ों को पार नहीं कर रही है। उससे बहुत कम भी नहीं है, लेकिन उससे बहुत कम भी नहीं है, लेकिन एक तो ये है, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज हमने 302 सीटों पर वोटिंग खत्म होती देखी है। इसका मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव आधे से ज्यादा ओवर हो चुका है। 7 चरणों का चुनाव है, तीसरा चरण आज पूरा हो रहा है। समझ लीजिए कि हम हाफवे मार्क पर पहुंच और सबसे बड़े लोगों का चुनाव आज ही निपट गया। ज्यादातर गांधी, अमित शाह, मुलायम सिंह यादव और इस तरह के बहुत से लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, जयप्रदा, आजम खान, आप जिधर देखिए बड़े लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। वरुण गांधी पीलीभीत से। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं, तो कह सकते हैं कि आज सबसे हाई प्रोफाइल इलेक्शंस हुए हैं। ओके, चलिए, तो उम्मीद है ये जो जानकारी हम हाफ डे की लेकर आए हैं आपके काम की होगी, आपको दिलचस्पी होगी इसमें। बहुत शुक्रिया संजीव, अभी के लिए इतना ही।